जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पतियाए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। मेरा जिया न माने रे सखिया, जाऊंगी गुरु दरबार। मेरा जिया न माने रे सखिया, जाऊंगी गुरु दरबार। सेवा करूं वचन भूर धारूं, सेवा करूं वचन उर धारूं। नीत बढ़ाऊं प्यार, जाऊं गुरु दरबार। नीत बढ़ाऊं प्यार, जाऊं गुरु दरबार। गुरु छवि देख मगन ही होय, गुरु छवि देख मगन ही होय। मैं तो छीन छीन जाऊं बलिहार, जाऊं गुरु दरबार। मैं तो छीन छीन जाऊं बलिहार, जाऊं गुरु दरबार। चरण शरण प्रीतम दृढ़ करती, चरण शरण प्रीतम दृढ़ करती। वो ही है सत करतार, जाऊं गुरु दरबार। वो ही है सत करतार, जाऊं गुरु दरबार। सूरत शब्द का जोग कमाऊं, सूरत शब्द का जोग कमाऊं। भव सागर उतरूं पार, जाऊं गुरु दरबार। भव सागर उतरूं पार, जाऊं गुरु दरबार। प्रीत प्रतीत बढ़ी बहिय में, प्रीत प्रतीत बढ़ी
जाऊं गुरु दरबार। जग जीवन को आँख दिखाऊं, जग जीवन को आँख दिखाऊं। मेरे गुरु का करूं दीदार, जाऊं गुरु दरबार। मेरे गुरु का करूं दीदार, जाऊं गुरु दरबार। तीरथ मूरत व्रत आचारा, तीरथ मूरत व्रत आचारा। त्यागो भोग विकार, जाऊं गुरु दरबार। त्यागो भोग विकार, जाऊं गुरु दरबार। प्रीत प्रतीत धरो चरणन में, प्रीत प्रतीत धरो चरणन में। जो चाहो उधार, जाऊं गुरु दरबार। जो चाहो उधार, जाऊं गुरु दरबार। जय गुरुदेव नाम पुकारो, जय गुरुदेव नाम पुकारो। छोड़ो जगत लबार, जाऊं गुरु दरबार। छोड़ो जगत लबार, जाऊं गुरु दरबार। आस भरोस धरो गुरु चरणन, आस भरोस धरो गुरु चरणन। घट में देख बहार, जाऊं गुरु दरबार। घट में देख बहार, जाऊं गुरु दरबार। मेरा जिया न मानी रे सखिया, जाऊंगी गुरु दरबार। मेरा जिया न माने रे सखिया, जाऊंगी गुरु दरबार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संगी को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। योग करत गुरु गजू को लूटा, नहीं मुँह को लूटा हलवा खिलाए। माया का बहुत रूप बताया गया, माया का बहुत रूप बताया गया। माँ के रूप में माया मिली, फिर बहन के रूप में माया मिली, फिर अन्य पत्नी के रूप में माया मिली, फिर उसके बाद में लड़की के रूप में माया आ गई। माया जो घेरे रहती है,
माया तो कब्र पर पहुंचा करके ही छोड़ती है, क्योंकि इस माया के देश में वो विभिन्न रूपों में माया आती है। तो वो आप ये समझो कि ये है यानी वचन वाली बात थी कि वचन उन्होंने ऐसा रख दिया, पापी वचन था वो पुण्यात्मा वचन नहीं था। तो आप ये समझो इसीलिए यानी कहा गया कि वंशा वाचा, पाप करने का लोग कह देते हैं मारो देखा जाएगा, काटो देखा जाएगा, इसकी बहन बेटी को उठा लो, ये काम करो देखा जाएगा। तो उससे बचना चाहिए यानी परमार्थी को, साधक को, कि कहीं यानी वचन का पाप न लग जाए। ये कहा गया है मनसा वाचा कर्मणा, कर्म शरीर से, अंग से, हर अंग से, यानी जिसमें चैतन्यता है उससे यानी पाप होता है। आप समझो तो इससे बचना चाहिए, कर्मों से बचना चाहिए साधक को। अब आप कहोगे कि भाई मैं तो आप समझो कि इससे दूर हूँ, कब दूर हो जाते हो, कब उससे घृणा होने लगती है? जब साधना करने लगते हो। लगातार 3 दिन का साधना शिविर जो ये लगवाया जा रहा है, 5 दिन का लगवाया जा रहा है, ये जो आप फिर समझो 24 घंटे की साधना शिविर 5 घंटे की जो लगवाई जा रही है, इसमें लगातार जब बैठते हो तब आप समझो कि उससे मन हटने लगता है। उसी समय आप ये सोच लेते हो कि अब हमारा मन साफ हो गया, अब हमसे ये यानी मनसा पाप नहीं कराएगा, अब ये वचन से पाप नहीं कराएगा, शरीर से नहीं कराएगा। लेकिन उसको जब छोड़ देते हो, उस क्रम को साधको साधना करना छोड़ देते हो, सेवा करना जब छोड़ देते हो, तब ये जो बीज है अंदर में पड़ा रहता है और वही फिर मौसम पा करके अंकुरित हो जाता है। जैसे कोई फसल उगाते हो आप, तो उसके कुछ बीज नीचे पड़ जाते हैं जमीन में, लेकिन गर्मी के महीने में वो ऊपर नहीं निकलते हैं। जब बरसात होती है तब वो ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह से ये उभर करके आ जाते हैं। इसीलिए सत्संगी को हमेशा निरख परख अपनी करते रहना चाहिए। और कहते हैं ना, तन मन धन संतन को सर्वस्व। तन मन धन किसको देना चाहिए? कहते हैं गुरु को। लेकिन फिर भी हम अपना अधिकार उस पर समझने लग जाते हैं, अपना समझने लग जाते हैं, अपने मन के हिसाब से काम करने लग जाते हैं। और ये मन तरह तरह का यानी जैसे कहा माया, आप ये समझो कि तरह तरह से आती है, परेशान करती है। इसकी डोर जो है वो माया के हाथ में है। तो ये कम मायावी नहीं है ये मन। ये तरह तरह से आदमी को परमार्थ के रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगता है। जैसे जैसे आप समझो कि जातिवाद, जैसे समझो कि भाईवाद, परिवारवाद, बिरादरीवाद, इसमें फंस जाता है। एरियावाद में फंस जाता है। मानववाद छोड़ करके आप ये समझो कि इन बातों में फंस जाता है, मन फंसा देता है। इसलिए इन सब चीजों से होशियार रहना चाहिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। तो परमार्थियों को, साधकों को, कार्यकर्ताओं को परमार्थी भाव रखना चाहिए। ईर्षा, द्वेष, वैमनस्यता किसी से नहीं रखना चाहिए। आप ये समझो सबसे प्रेम करना चाहिए, सबकी खैर मांगना चाहिए। वहाँ किसी भी तरह का पक्षपात या वैसी बात नहीं रखनी चाहिए। ऐसी बातों को जो पकड़ लेते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं, उन्हीं की साधना बनने लग जाती है, उन्हीं के अंदर गुरु भक्ति आ जाती है। और भी कुछ चीजें हैं मोटी मोटी,
जिनको अपनाने की जरूरत है। पर धन पर नारी से दूर रहना चाहिए। पर धन और पर नारी से यह भी साधक को गिराने का काम करते हैं, ये भी एक शत्रु के रूप में रहते हैं। आप पे समझो बहुत, अगर समझो आपकी यानी धन किसी का रखे रहो, लेकिन कब मन ये आपका अंकुरित हो जाए और फिर वो उसको हड़प करने की इच्छा जग जाए आपके अंदर। पर नारी आप पे समझो पैनी छुरी मत लावे कोई अंग। आप पे समझो कि ये पैनी छुरी की तरह से होती है पर नारी। अपनी नारी का भाव तो ठीक रहता है, वो तो उसके अंदर सेवा भाव रहता है। पर नारी तो उनसे दूर रहना चाहिए, कहा ना। हाँ। देखो, संतों ने कहने में कुछ नहीं कसर छोड़ी है कि इनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। आप समझो कब भाव खराब हो जाए, कब उसका भाव खराब हो जाए, कब आपका भाव खराब हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। आप पे समझो पर पैसा और पर नारी ही लोगों को आज यानी समझो कि आज तक देखा गया कि इस परमार्थ के रास्ते से अलग किया है। पर भी बहुत खतरनाक होता है, उसका भी बड़ा अहंकार होता है। और ऐसे मनमुखी लोगों का कि जो उसको पाने के बाद खुश होते हैं, वही प्रतिशोध उसका कई गुना अंदर में पैदा कर लेते हैं। जब उस पद से हटाए जाते हैं या हटते हैं, वही कहते हैं जान के दुश्मन बन जाते हैं। और फिर वो परमार्थ के रास्ते से बहुत दूर हो जाते हैं। वो तो दुनियादारों से भी ज़्यादा यानी समझो कि खराब हो जाते हैं और नर्क जाने का टिकट ले लेते हैं, नर्क जाने का रिजर्वेशन करा लेते हैं, समझ लो। तो उससे दूर रहना चाहिए। अब आप कुछ लोग जो पदों पर रहते हो, पदों पर हो, जो काम संगतों का देख रहे हो, कहोगे भाई फिर तो हमको छोड़ देना चाहिए। नहीं, छोड़ नहीं देना चाहिए। आपको उसकी निरख परख करते रहना चाहिए, अपनी निरख परख करते रहना चाहिए कि हमको इस बात का कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा है। क्यों? करा करा जैसे बताया सब चला जाता है। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जो समझे प्रभुता पर छाई और प्रभुता पाए ताई मद नहीं। जो उस प्रभुता को, प्रभुता किससे आती है? पद से आती है, प्रतिष्ठा से प्रभुता आती है, धन से प्रभुता आती है, शरीर के बल से प्रभुता आती है। तो जो उसको परछाई समझे, समझा, उसका कुछ नहीं हो सकता है। और जो उससे प्रेम कर लेगा और उसको अपना मानने लग जाएगा, समझा, वही फंस जाएगा। इसलिए समझो ये कुछ नहीं है, रहो उसी पे, काम वही करो, लेकिन समझो कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, छोटे बन जाओ। कहते हैं ना, ये रास्ता परमार्थ का रास्ता, ये संगत का रास्ता, सत्संग संत मत का रास्ता, ये छोटा बन कर के रहने का है। ये सबकी सहो, सबकी सुनो, सबका ध्यान रखो, सबके हिसाब से चलो, सबकी राय लेकर के, उचित राय लेकर के और फिर विचार करके और फिर उसके बाद में तब आप आगे बढ़ो। आप ये समझो, ये देखो किसके अंदर क्या योग्यता है, कौन क्या जानकारी दे रहा है, हमको अच्छी जानकारी दे रहा है, जनहित की जानकारी दे रहा है, या हमारे हित की जानकारी दे रहा है, या अपनी हित की जानकारी दे रहा है। इस चीज को देखो, इस चीज को समझना चाहिए। अपने से ज्यादा अनुभव वाला अगर है तो उसकी बात को मान लेना चाहिए। देखो टीम बन जाती है,
जब टीम बन जाती है, सब चाहे सही हो चाहे गलत हो, फिर तो वो वही रटते रहते हैं। अभी तो ये कोर्ट कचहरी है। पहले क्या होता था, कोर्ट कचहरी नहीं होती थी, वो लोग वहीं बैठ करके अपने गांव वाले और अपने झगड़ा झंझट को, समस्याओं को सुलझा लेते थे। तो उसी में आप ये समझो कि पंच बना दिए जाते, प्रधान बना दिए जाते थे, उसी में यानी मुखिया बना दिए जाते थे समाज के, बिरादरी के। तो एक गांव में एक ही समाज के लोग रहते थे। तो वो उनमें क्या था, उनमें था कि भाई यह हमारा समाज बिखर न जाए, इनमें जो यानी एक आदमी बोले वही बोलो सब। तो ये कब, जब एक खाट था, खाट पर बैठते थे वो, कुर्सी तो थी नहीं उस समय, सिंहासन होते थे बड़े बड़े जिस पर राजा महाराजा बैठते थे, लेकिन सिंहासन पर हर कोई बैठ नहीं सकता था। जैसे अधिकारी की, जज की कुर्सी होती है अनुसंधो कहाँ पर, न्यायालय में, उस पर और कोई दूसरा नहीं बैठता है, जज ही बैठेगा, या दूसरा जज जिसको वहाँ का चार्ज मिल जाएगा वही बैठेगा। ऐसे राजा के अलावा और कोई सिंहासन पर बैठता नहीं था, और सिंहासन सब लोग बना भी नहीं सकते थे, तो खाट पर बैठते थे, चारपाई जिसको कहते हैं, और उस पर जब बैठ जाएं तो एक ही तरह से बोलें। तो एक आदमी बोला, पूछा, आया समझदार पढ़ा लिखा आदमी, तो कहा कि भाई तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। बोला हाँ पढ़े लिखे तो हम हैं। तो कहा कि तो कोई सवाल करो, हम जवाब देंगे, हम तो तुमसे ज़्यादा पढ़े हैं, हम तो तुमसे ज़्यादा पढ़े हैं। अब उनको ये मालूम था कि सब एक ही तरह बोलेंगे, इसको हरा देंगे अकेला आदमी। तब कहा अच्छा बताओ 16 दूना, तो कहा 8। एक आदमी बोला, तो दूसरे से पूछा तब कहा 16 दूना, उसने भी कहा 8। तीसरे से पूछा, कहा 16 दूना, तो कहा 8। तो एक आदमी उसमें पढ़ा लिखा बैठा था, अच्छा देखने में, तो उससे कहा भाई आप बताओ। बोला 16 दूना 8। तो कहा ये तो अनपढ़ है, नहीं अन्य समझो गणना लगा पाते हैं, नहीं जानते होंगे, आप तो पढ़े लिखे हो। बोले हाँ पढ़ा लिखा हूँ। तो कहा 16 दूना 8 कैसे होगा, फिर 16 दूना तो 32 होगा। तो कहा नहीं 16 दूना 8, अब यह है हमारी खाट, इस खाट पर जब तक हम बैठेंगे तब तक एक बोलेगा वही सब बोले। समझा। तो वहाँ क्या था, वहाँ यह पक्षपात था। पक्षपात नहीं होना चाहिए, आप ये समझो प्रेमियों, न्याय होना चाहिए, और न्याय प्रिय को यानी समझो वो प्रभु भी पसंद करता है। और यहाँ तक कि काल भगवान के जो कारिंदे हैं यानी वो भी पसंद करते हैं। तो प्रेमियों, अपना रास्ता यह परमार्थी है, जैसे बताया था कि अरिमा गरिमा महिमा, ये देवी देवता स्वर्ग और वैकुंठ, इससे परे की साधना कराई जाती है कि वो दौलत मिल जाए कि जिससे ये चीजें अपने आप कदम चूमने लग जाएं, बगैर इच्छा के आने लग जाएं, इच्छा करनी भी न पड़े, हाथ जोड़कर खेत में पानी बरसने के लिए प्रार्थना न करनी पड़े, जब जरूरत हो बादल आके बरस जाएं, जैसे सतयुग में था ऐसा वातावरण हो जाए, तो वो चीज मिल जाए, वो शक्ति मिल जाए। तो कहने का मतलब यह है कि छोटी चीजों में मत फंसो, बड़ी चीज की इच्छा रखो, बड़ी चीज की प्राप्ति करने की कोशिश करो। कीमती चीज अगर मिल जाएगी तो ये सस्ती चीजें
बहुत हो जाएंगी, बहुत हो जाएंगी, लोग घर पर ला करके पहुंचा देंगे। जैसे पैसा आपके पास होता है और आप फोन कर देते हो, ऑनलाइन मैसेज डाल देते हो, घर पर सामान पहुंच जाता है, मार्केट जाना भी नहीं पड़ता, हिलना डुलना पड़ता ही नहीं है, चूल्हा फूंक करके पतीली चढ़ाकर कुकर चढ़ाकर कुछ बनाना नहीं पड़ता है, बना बनाया आ जाता है। ऐसे ही हो जाए, ऐसे ही ये सारी चीजें जो इच्छा की नहीं, मन में इच्छा भी नहीं करनी पड़ेगी और वो चीज अपने आप हाजिर हो जाएगी, अपने आप हाजिर हो जाएगी। देखो, महात्मा लोग क्या करते थे? महात्मा लोग साधना करते थे, महात्मा लोग एक जगह बैठ जाते थे, गांव वालों को पता चलता था कि हमारे गांव के बाहर कोई महात्मा आ गए और ठहरे हुए हैं, भोजन बना के रखाते थे। यही गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई। एक बार यानी गुरु महाराज बैठे हुए थे मौज में, बताए बहुत मौका मिला गुरु महाराज के पास रहने का, जब मौज में रहते थे, खाली बैठते थे तो अपनी पुरानी यादें भी बताते थे कि उनके गुरु ने कहा जाओ घूम जाओ, देशाटन कर आओ। घूमते घूमते एक जगह पहुंच गए, जगह अच्छी लगी, कोई महात्मा वहाँ नदी के किनारे कुटिया बना करके कभी रहे भी होंगे, तो वहीं पर रुके। अमृतों का पेड़ था, वहां पर वो लगाए हुए थे महात्मा जी, तो वही अमरूद खाते थे और साधना करते थे वो, और नदी का पानी पी लिया। निर्मल पानी था, स्वच्छ पानी था, उसी में नहा धो लिया नदी में। और फिर जो है वहाँ अक्सर लोग आया करते थे। थोड़ी दूर पर यानी समझो हनुमान जी का मंदिर था। तो गुरु महाराज जो है वो बताएं कि एक आदमी पता नहीं कब आवे, अब आदमी रहा हो या औरत भी, जो भी रहा हो, कोई वो अलावे और ऐसे दूर लटका जाए बर्तन में। और फिर जो है यानी समझो कि ये उसको पी लें, दूध को, वही दूध पीते रहे। और बहुत दिन के बाद में तब वो एक दिन यानी ये बैठे हुए थे, तब लेकर के आया और फिर जो है वो यानी समझो कि बताया, पूछा, परिचय किया, तो कहा महाराज महात्मा हो आपको यहाँ कहाँ कोई चीज मिलेगी, हमारे पास रहता है, भगवान ने हमको दे रखा है, गाय दे रखा है, तो उसमें से दूध हम आपको ला करके यहाँ दे जाते हैं। तो अब आप सोचो, मांगना भी नहीं पड़ता है, अपने आप प्रेरणा उठ जाती है, अपने आप के लोग ले जा करके दे आते हैं। भाव ऐसा रहता है। आपको सुनाया गया था, नदी पार करके औरत जाती थी, पहाड़ी पर महात्मा रहते थे, दूध दे आती थी, नदी में पानी आ गया था, तब मतलब समझो है कि दुखी हो गई, नहीं ला सकते हैं, तो महात्मा जी ने अने शब्द बता दिया था, पढ़ती हुई नदी के पानी पे से ऐसे चली आती थी। जय गुरुदेव। जो कभी न देखा न सुना, आइए देखिए और सुनिए। शरद पूर्णिमा सत्संग में आओ, पूर्ण चंद्र का दर्शन पाओ। वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग एवं नामदान। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 प्रातः 6 बजे से एवं सायं 4 बजे से। 7 अक्टूबर 2025 को प्रातः 6 बजे से। स्थान नवीन मंडी स्थल, कानपुर हाईवे, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। संपर्क नंबर 9838359809 व 9695975601। जय गुरुदेव।